जय हिंद। अभी क्लास लेकर के आए हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ का सेकेंड चैप्टर नंबर 2 बहुपद। अंग्रेजी में इसको कहते हैं पोलिनोमियल। बहुपद। अब बहुपद कहते किसे हैं, तो इसको दो पार्ट में हम बांट देते हैं। बहु जोड़ पद इजकल टू हो गया बहुपद। अब बहु का अर्थ क्या हो जाता है हम समझते हैं। बहु का अर्थ हो गया सास बहू वाला बहु नहीं है, बल्कि बहु का अर्थ हो गया बहुत सारा। बहु का मतलब हो गया बहुत सारा, पद का मतलब हो गया पद, टर्म। अब समझिएगा बारीकी से, बहुत सारा पद को हम कहेंगे बहुपद। जैसे लिखते हैं 4x, तो ये एक क्या है पद है, प्लस 5। तो इसमें पूछेंगे टोटल में कितना पद है, तो हम कहेंगे 2 पद है, 1 पद 2 पद। अब यहीं पे लिखा हुआ रहेगा x प्लस y, तो इसमें हम पूछेंगे कितना पद है, तो कहेंगे 2 पद है। क्या कहेंगे? 2 पद है। कितना पद? 2 पद है। एक पद x हो गया, दूसरा पद y हो गया। अब इसी को हम लिखते हैं x बटे y। इसी को हम लिख दिए x बटे y। पूछेंगे कितना पद हो गया, तो कहेंगे 2 पद, एक x दूसरा y। तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगर पद विभाजित होता है, अलग अलग पद तब कहलाएगा जब वह प्लस और माइनस के बीच में रहेगा। जब वह प्लस और माइनस के टर्म में विभक्त रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। या तो प्लस के रूप में अलग हो जाएगा या माइनस के रूप में अलग हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? पद कहेंगे। जैसे यहाँ पे अगर लिखा हुआ 3x माइनस 5, तो यहाँ हम बोल सकते हैं 2 पद है। अगर यहाँ ऐसे लिखे रहेगा 3x गुना 5, तो इसको हम क्या कहेंगे? कितना पद है? यहाँ 2 पद बोल सकते हैं, बल्कि यहाँ 1 पद बोलेंगे। कितना पद बोलेंगे? 1 पद। क्योंकि पद प्लस माइनस से ही अलग अलग हो सकता है, वरना गुना में भी एक ही पद होगा और भाग में भी एक ही पद होगा। तो इसीलिए भाग और गुना जब भी लिखा हुआ रहेगा तो वह सारा का सारा एक पद कहलाएगा। और प्लस के रूप में अगर अलग अलग लिखा हुआ है, प्लस के रूप में अगर अलग अलग लिखा हुआ है, तो वह अलग अलग पद कहलाएगा। जैसे हम लिखते हैं, यहाँ देखिएगा x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 5x प्लस 6z। इस प्रकार से अगर हम लिख दिए और पूछते हैं कि इसमें कितना क्या है? पद है, तो पद प्लस या तो माइनस के रूप में अलग हो जाता है। तो देखिए यहाँ बीच में प्लस लगा हुआ है सभी में, तो इसका मतलब सभी अलग अलग काउंट हो जाएगा। देखिए 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। 5 पद कहला गया। या तो यही x के माइनस के रूप में रहेगा, फिर भी x 2y माइनस 3z माइनस 5x माइनस 6z, फिर भी ये माइनस के रूप में है, अलग अलग लिखा हुआ है, फिर भी ये क्या कहलाएगा? ये पद कहलाएगा। तो कहेंगे 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4 पद, 5 पद। फिर भी ये कितना पद है? इसमें 5 पद है। अब चलिए पद हम समझ गए होंगे। अगला स्टेप समझते हैं कि अगर यही इस रूप में लिखा हुआ है x गुना 2y गुना 3z गुना 5x गुना 6z, इस रूप में अगर लिखा हुआ है तो सभी का सभी किस रूप में है? गुना के रूप में है। इसलिए ये यहाँ से यहाँ तक कितना पद कहलाएगा?
एक पद कहलाएगा। कितना पद है इसमें? एक पद, बल्कि यहाँ 5 पद हो जाएगा। यहाँ कितना पद हो जाएगा? 5 पद, लेकिन यहाँ एक पद ही कहलाएगा। इसी को हम भाग के रूप में अगर लिखेंगे 1/x गुना 2y गुना 3z गुना 5x गुना 6z, अगर इस रूप में भाग के रूप में लिखे हुए हैं, फिर भी ये इसमें पूछेंगे कि कितना पद है, तो कहेंगे एक पद है। कितना पद है? एक पद है। तो पद, अभी हम कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा पद का। अब चलिए हम समझते हैं कि बहुपद किसको कहते हैं, बहुपद किसको कहते हैं। तो चलिए यहां देखिएगा, लिखते हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 लिख दिए, तो ये क्या हो गया? ये x के रूप में ही है। क्या है? x के रूप में ही रहेगा, या तो y के रूप में ही रहेगा। कुछ एक ही चर होगा। कितना चर होगा? एक ही चर होगा। एक ही चर, यहाँ भी x है तो यहाँ भी x होगा, आगे भी x ही रहेगा, y नहीं आ सकता। अगर y आ जाएगा तो वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर हो जाएगा। इसीलिए ये कौन सा है? ये एक चर वाला है। एक चर वाला में इसमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? पावर से मतलब रहता, घात से मतलब रहता। अब यहाँ पे एक टर्म आता है राशि। चर राशि और अचर राशि क्या होता है, इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर घात के बारे में समझेंगे। चलिए हम समझते हैं कि राशि क्या होता है। देखिए, राशि जो होता है 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है राशि? 2 प्रकार का होता है। एक होता है चर राशि, दूसरा होता है अचर राशि। दूसरा क्या होता है? अचर राशि। समझिएगा, अचर राशि। अचर राशि, चलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल। इसको बोलते हैं वेरिएबल, VARIABLE, वेरिएबल। इसको बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कांस्टेंट। अब चलिए, चर राशि, राशि 2 प्रकार का हो गया। राशि कितना प्रकार का हो गया? 2 प्रकार का। पहला चर राशि, दूसरा अचर राशि। चर राशि हम किसे कहते हैं? जिसका मान कभी नहीं, जिसका मान सदैव बदलता रहता है, जैसे x, y, z, etc। अब देखिए, जिसका मान लिखेंगे, जिसका मान सदैव बदलता रहता है, सदैव बदलता रहता है, उसे क्या कहते हैं? चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। चर राशि कहते हैं। ए से लेकर के जेड तक में जितना भी लेटर है, ए से लेकर के जेड तक में जितना भी लेटर है, सभी का सभी क्या है? चर राशि है। चर राशि क्यों है? क्योंकि अगर हम मान लेते हैं कि मोहन की आयु ए वर्ष है, मोहन की आयु कितना वर्ष है? ए वर्ष है। क्या ए से पता चलता है कि मोहन की आयु कितना वर्ष है? अगर हम ये मान लेते हैं, माना कि मोहन की आयु 20 वर्ष है, तो 20 से तो पता चल जाता है कि मोहन की आयु कितना वर्ष है। तो इसीलिए वो हो गया अचर राशि, कांस्टेंट, यानी वो मान बदल नहीं सकता। लेकिन ए का मान, अगर हम बचपन में किसी को मोहन का आयु अगर हम पढ़े होंगे x वर्ष, तो x का मान आया होगा 4 वर्ष। अब हम क्लास 10th में आए हैं, तो अब हम पढ़ेंगे कि x, मोहन की आयु x वर्ष और x का मान आ जाएगा 10 वर्ष। तो दोनों में कितना का? बचपन में x का मान 4 आया था, अभी 10 आ रहा। या अभी हम किसी क्वेश्चन में x का मान अगर हम मान लेते हैं कि मोहन का आयु x वर्ष, फिर x का मान
एक क्वेश्चन में 4 आता है, दूसरा क्वेश्चन में 5 आ जाता है। क्या x का मान बदल रहा है या नहीं? तो इसीलिए ये अचर हो गया। यानी कहने का मतलब हो गया ये ऐसा दोस्त है। दोस्त भी 2 कैटेगरी का होता है। एक दोस्त होता है कि समय जब उसका आता है, जब वो दोस्त हमसे कुछ काम कराना रहता है उसको, तो वो क्या करता है, हमसे मिल करके काम करा लेता, फिर वो पलटी मार देता है। फिर वो क्या करता है, पलटी मार देता है। और उसके बाद फिर जरूरत पड़ता है तो फिर हमसे क्या करता है, दोस्ती कर लेता है। उसी प्रकार का ये एक्स है। ये समय पड़ने पर क्या करता है, पलटी मार देता है। कभी ये एक्स का मान आ जाता है 4, कभी 5। इसी प्रकार अब आ जाते हैं अचर राशि पर। अब अचर राशि को समझिएगा। अचर राशि इसका मान क्या होता है, फिक्स रहता है। इसका मान फिक्स रहता है, फिक्स रहता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। जैसे हो गया, जैसे 1, 2, 3, कभी इसका मान बदलता है 0, ये सभी का मान कभी बदलता डॉट 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 इन्फिनिट तक, ये इसका मान कभी बदलता है। तो ये हो गया कौन सी राशि, अचर राशि हो गया। अब आई होप हम समझ गए हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए चर राशि अचर राशि समझ गए। अब आते हैं हम किस पे, अब बहुपद को हम पढ़ने जा रहे हैं कि बहुपद कितना प्रकार का होता है, बहुपद कितना प्रकार का होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि चर के आधार पे किसके आधार पे, चर के आधार पे बहुपद कितना प्रकार का होता है। चर के आधार पर उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके आधार पे, चर के आधार पे हो गया। फिर पढ़ेंगे घात के आधार पर, घात के आधार पर, घात के आधार पर। अब चलिए चर के आधार पे देखिए, चर x, y, z ये क्या है, चर राशि है। अब इसमें समझिएगा कि चर के आधार पे जैसे हो गया 4x, तो एक चर वाला हुआ, क्या हो गया, एक चर वाले बहुपद हो गया। जैसे लिखा हुआ रहेगा 4x + 3y, तो ये कितना चर वाला हो गया। अब इसको देखिएगा 4x + 3y, ये इसमें कितना चर है, तो 2 चर है। कितना चर है, 2। ये कहलाएगा 2 चर वाले बहुपद। क्या, 2 चर वाले बहुपद। अब इस प्रकार लिखा रहेगा 4x + 3y + 3z। अब इसमें कितना चर वाले बहुपद है, तो एक x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया, तो कहेगा 3 चर वाले बहुपद। अब इसी प्रकार लिखा रहेगा 4x + 4y + 4z + 4a। इस प्रकार लिखा हुआ, तो पहला x हो गया, दूसरा y हो गया, तीसरा z हो गया, चौथा a हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, 4 चर वाले बहुपद, 4 चर वाले बहुपद। अब यहाँ पे हम समझेंगे कि ये पद के आधार, ये चर के आधार पे बहुपद नहीं होता। बहुपद सिर्फ और सिर्फ एक चर वाले बहुपद होता है। बहुपद में सिर्फ और सिर्फ कितना चर होता है, एक चर होता है। या तो x होगा तो सभी जगह क्या होगा, x होगा, या y होगा तो सभी जगह क्या होगा, y होगा। अगर हम शुरू में y² आ गया तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा। पहले स्क्वायर आ गया तो अब फिर y पे पावर कितना आएगा, 1 आएगा, अब फिर y पे पावर 0 आएगा। इस ऑर्डर में रहेगा, लेकिन y ही होगा, एक चर में ही रहता है, बल्कि 2 चर में नहीं होता है। अब यहाँ पे हम जैसे z पे पावर q लिखा हुआ रहेगा तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में रहेगा। अब z पे पावर 3 है तो यहाँ z पे पावर अब कितना हो जाएगा, अब 2 हो जाएगा, अब फिर कितना हो जाएगा, z पे पावर 1 हो जाएगा, अब फिर कितना हो जाएगा, z पे पावर 0 हो जाएगा। इस प्रकार से रहेगा। या नहीं तो दूसरा प्रकार यही है,
या नहीं तो ये रहेगा या नीचे से ऊपर की ओर रहेगा, z पे पावर 0 होगा, z पे पावर 1 होगा, फिर z पे पावर 2 होगा, फिर z पे पावर 3 होगा, फिर z पे पावर 4 होगा। इस प्रकार से हो जाएगा। या तो नीचे से ऊपर की ओर पावर रहेगा या तो ऊपर से नीचे की ओर पावर होगा। अब चलिए, बहुपद में एक ही चर होता, बहुपद में कितना चर होता है? पहला सवाल पूछेगा कि बहुपद में कितना चर होता है, कहेंगे एक चर होता है। अब चलिए घात के आधार पे हम पढ़ते हैं बहुपद। घात के आधार पे बहुपद कितना प्रकार का होता है? तो घात के आधार पे जितना घात होगा उतना प्रकार हो जाएगा, जितना घात हो जाएगा उतना प्रकार हो जाएगा। जैसे 4x पे पावर 1, ये जो पावर बोला जाता है यही घात हो गया। पावर को ही हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। POWER, पावर को ही हम क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। पावर को क्या बोलते हैं? घात बोलते हैं। अब चलिए 4x पे पावर 2, ये पावर जो 2 लिखा हुआ है ये कितना? अब पूछेंगे कि इसका घात कितना है, पूछेंगे घात कितना है तो कहेंगे 2 घात है। अब इस प्रकार से लिखा हुआ रहेगा 4x पे पावर 3 प्लस 4x पे पावर 2 प्लस 4x पे पावर 1 प्लस 4। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ रहे और पूछेंगे कि ये कितना घात वाले बहुपद है तो कहेंगे 3 घात वाले बहुपद है। क्यों? क्योंकि सबसे मैक्सिमम पावर देखा जाता है, सबसे हाईएस्ट पावर इस पे कितना है तो 3 है, इसीलिए इसका कितना घात वाला है? 3 घात वाला बहुपद है। कितना घात वाला बहुपद है? 3 घात वाला बहुपद है। बहुपद त्रिघाती बहुपद हो गया। कौन घाती? त्रिघाती बहुपद हो गया। ये 2 घात वाला हो गया तो ये द्विघाती बहुपद हो गया। ये 1 घात वाला हो गया तो ये 1 घातीय बहुपद हो गया। अब देखते हैं बहुपद। पहला होता है एक घातीय बहुपद। पहला क्या होता है? एक घातीय बहुपद। एक घातीय बहुपद। दूसरा हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद। तीसरा हो जाएगा त्रिघातीय बहुपद। तीसरा क्या हो जाएगा? त्रिघातीय बहुपद। ये 3 प्रकार का बहुपद होता है। एवं प्रकार से जितना घात होगा उतना घातीय बहुपद कहला जाएगा। तो अब बारी बारी से हम देख लिए एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय बहुपद देख लिए जिसपे मैक्सिमम पावर 1 रहेगा। जैसे 4x पे पावर 1 तो ये एक घातीय बहुपद कहलाएगा। कौन घातीय? एक घातीय कहलाएगा। जैसे 4x पे पावर स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 तो ये कितना घातीय बहुपद कहलाएगा? ये कहलाएगा द्विघातीय बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघातीय बहुपद कहलाएगा। जैसे इस प्रकार से लिखा रहेगा 4x पे पावर q, जैसे इस प्रकार से लिखा रहेगा 4x पे पावर q प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5, इस प्रकार से रहेगा तो कहेंगे इस पे मैक्सिमम पावर कितना है? यहाँ पावर 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है। सबसे ज्यादा पावर किस पे है? 3 है। सबसे ज्यादा पावर 3 है, इसीलिए ये कौन कितना पावर वाला कहलाएगा? त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। त्रिघातीय बहुपद कहलाएगा। अब चलिए हम पढ़ते हैं पद के आधार पे बहुपद। पद के आधार पे बहुपद क्या होता है? बहुपद जैसे 4x, ये कितना पद है? एक पदीय बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। क्या कहलाएगा? एक पदीय बहुपद। अब इस प्रकार से अगर हो जाएगा 4x प्लस 3 तो ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विपदीय बहुपद कहला जाएगा। अब इसी प्रकार से अगर हो जाएगा, समझिएगा, अगर इसी प्रकार से हो जाए, अगर इस प्रकार से हो जाए 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस प्रकार से हो जाएगा तो कहेंगे कितना घातीय बहुपद है? कितना इसमें कहेंगे कितना पदीय बहुपद है? तो कितना पद है? 1 पद, 2 पद, 3 पद, तो कहेंगे त्रिपदीय बहुपद है। त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद होगा। बहुपद। अब चलिए बहुपद हम पढ़ लिए पद के आधार पे। किसके आधार पे? पद के आधार पे, चर के आधार पे, पद के आधार पे 3 प्रकार का, चर के आधार पे 3 प्रकार का, उसके बाद घात के आधार पे 3 प्रकार का। सभी में 3-3 प्रकार का पढ़ लिए। सभी में कितना प्रकार का? 3-3 प्रकार का। अगर
पावर मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो त्रिघातीय होगा, मैक्सिमम पावर अगर 2 रहेगा तो द्विघातीय होगा, मैक्सिमम पावर 1 रहेगा तो एक घातीय होगा। एक घातीय को रैखिक बहुपद कहते हैं। चर वाला को एक चर रहेगा, यानी एगो एक्स से थो रहेगा तो सिर्फ क्या होगा, एक चर वाले एगो एक्स वाई दोनों रहेगा तो 2 चर वाले, एक्स वाई जेड 3 गो रहेगा तो 3 चर वाले। अब पद के आधार पे एगो पद रहेगा तो एक पदीय, 2 गो पद रहेगा द्विपदीय, 3 गो पद रहेगा तो त्रिपदीय बहुपद कहेंगे। अब बहुपद का सभी प्रकार हम पढ़ लिए, अब आगे